नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के लिए एक झटका लगा है। झटका मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अरविंदर सिंह लवली जी के बारे में बताऊं, ये शायद शीला दीक्षित जी की सरकार में मंत्री रहे। उसके बाद अरविंदर सिंह लवली जी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होने के बाद अभी कुछ महीनों पहले अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद इनको दिल्ली का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। और आज अरविंदर सिंह लवली फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए जाकर। अभी 4-5 दिन पहले इन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा भी दिया था। हालांकि उस वक्त एक इंटरव्यू में पत्रकार महोदय से वार्ता करने के दौरान उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस नहीं छोड़ी है, लेकिन आज कांग्रेस भी छोड़ दी है। इसी पे और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, अरविंदर सिंह लवली जी शीला दीक्षित जी की सरकार में मंत्री रहे, खूब मलाई मारी कांग्रेस की सरकार के दौरान, लेकिन जब सरकार चली गई फिर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी में जब ये शामिल थे उसके बाद कांग्रेस पार्टी में इनको वापस कौन लेकर आया, यहां पर ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहां पर जिम्मेवारी उस व्यक्ति की बनती है जिस व्यक्ति के कहने पर अरविंदर सिंह लवली को दोबारा से कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया। अब खबर ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, दिल्ली कांग्रेस के जो है बड़े नेता अजय माकन जी के कहने पर, अजय माकन जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया अरविंदर सिंह लवली जी को। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, इस प्रकार की खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर। तो अगर अजय माकन जी के कहने पर अरविंदर सिंह लवली जी को कांग्रेस में दोबारा शामिल कराया गया और अरविंदर सिंह लवली वापस बीजेपी में शामिल हो गए फिर आज, तो ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? और यहां पर एक खबर यह है कि इसलिए अरविंदर सिंह लवली को दोबारा कांग्रेस में शामिल कराया गया ताकि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी को ना बनाया जाए, कहीं देवेंद्र यादव जी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ना बन जाए। यानी कि अगर ये बात सही है कि अजय माकन जी के कहने पर, अजय माकन जी के इशारे पर अरविंदर सिंह लवली जी को दोबारा कांग्रेस में शामिल कराया गया, अगर इस बात में दम है, सच्चाई है, तो मैं ये समझता हूं ये बेहद गलत है। क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत हित की खातिर पार्टी के हित को दांव पे लगा दिया। ये बहुत गंभीर मामला है और मैं ये मानता हूं जिस किसी व्यक्ति के कहने पर अरविंदर सिंह लवली जी को कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल कराया गया था, उनसे सवाल पूछना चाहिए, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और अच्छा रहा कि लवली जी चले गए, हालांकि उनके साथ 2-3 लोग और गए हैं, क्योंकि कोई खास इनका प्रभाव नहीं था कि साहब इनके जाने से कांग्रेस को दिल्ली में बहुत बड़ा नुकसान होगा, नहीं। और आरोप क्या लगा रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी से, गठबंधन से ये खुश नहीं थे, ये आरोप लगा रहे हैं। इनके जाने से कोई बड़ा प्रभाव नहीं होने पड़ने वाला। लेकिन एक बात तय है कि जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए या अन्य पार्टियों में चले गए, वापस उनको कांग्रेस में दोबारा अब पार्टी बहुत सोच समझ कर लेगी, मुझे लगता है कि लेगी ही नहीं, उसी में भलाई है। ये एक उदाहरण बन गया है, एक नजीर पेश हो गई है अरविंदर सिंह लवली जी के रूप में। और लेकिन मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, जिनके कहने पर लवली जी को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया, उनसे जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि कुछ नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की खातिर, अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए पार्टी के हित को दांव पे लगा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।